कुछ कहना चाहेंगे आप? आप कैसे करते हैं आगे नहीं? एआई समिट हंगामा मामला जिसको लेकर ये बड़ी अपडेट पहले आप तक पहुंचा देते हैं। दरअसल देर रात हिमाचल दिल्ली पुलिस में हाई वोल्टेज ड्रामा यहां पर मिडनाइट चलता रहा। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर सड़क पर यह टकराव देखने को मिला। दिल्ली पुलिस को हिमाचल पुलिस ने नाका लगाकर रोका और उसके बाद ये तीखी नोकझोंक सामने आई। देखिए, एआई समिट हंगामे के 3 आरोपियों को दरअसल दिल्ली ला रही थी पुलिस और शिमला के रोहड़ू से ये तीनों गिरफ्तार किए गए थे। 3 यूथ कांग्रेस वर्कर देर रात कोर्ट से दिल्ली पुलिस को आरोपियों की ट्रांजिट रिमांड यहां पर मिली। लेकिन इस दौरान होता क्या है? होता यह है जो तस्वीरों के जरिए आपके सामने है। हिमाचल पुलिस ने दिल्ली पुलिस की टीम को एक जगह पर नहीं बल्कि 3 जगह पर नाका लगाकर रोक दिया और इस दौरान सड़क पर बेहद गर्मा गर्म बहस देखने को मिली। माहौल कुछ इस तरह से कानून वर्सेस कानून के बीच में देखने को मिला, जहां पर हिमाचल पुलिस का ये रोड़ा दिल्ली पुलिस की राह में इस तरह से नजर आया, जिस वक्त मौके से भी दिखाई दिया। मैं क्या कह रहा हूँ? आपने बोला कि आपने बोला आपने आप कर रहे हो आप कर क्या रहे हो सर? मैं आपको बोल रहा हूँ मेरी मेरी अभी मीडिया वालों से भी हुआ है, मेरे को इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए। प्लीज कोई नहीं। सर, आप यू आर इन द पब्लिक प्लेस सर, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन हुई है, ये सब मीडिया के सामने आप बोल रहे हैं मीडिया ट्रायल करेंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। कोई बात नहीं, मैं कोई बात नहीं। कोई करने दीजिए और हमें कोऑपरेट करिए। बिल्कुल मैं कर रहा हूँ। आप सुनेंगे मेरी बात? मैं कोऑपरेट कर तो रहा आप मुझे सुनाइए। मैं तो आपको आधे घंटे से बोल रहा हूँ। सर, मैं कुछ बोल सकता हूँ? इस साइड में मैं कुछ बोल सकता हूँ? आपने बोला आपने कागज नहीं लिया। मैंने आप कागज देखिए। मैं आपको कागज देखिए, ये तो आप अभी दिखा रहे हैं। आपने सुबह एक कागज आप कागज देखिए। मैं अभी अपनी फाइल लेके आता हूँ, मैं अपनी FIR दिखाता हूँ। एक मिनट सर, मीडिया के सामने कराते हैं। एक मिनट। एक इन्वेस्टिगेशन आप मीडिया के सामने कराते हैं। अब तो आप ट्रायल मीडिया करता है। एक पुलिस वाला बोल रहा है सर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। एक मिनट, मैंने FIR ट्रायल यहाँ सर एक मिनट मुझे बोल लेते, क्योंकि आप जो कर रहे हैं अभी, मैं कुछ नहीं कर रहा। मैं आपको बोल रहा हूँ एक पुलिस वाले को काम करने से रोक ले। आपके ऊपर FIR दर्ज है, आप 3 बंदों को अगवा करके ले जा रहे हैं। ठीक है, तो ज्वाइन करिए इन्वेस्टिगेशन। आपको इतनी सी बात बोल रहा हूँ, नहीं तो हम करवाएंगे। आपको करना तो पड़ेगा। आप प्रूफ कर आपको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी पड़ेगी, बस इतनी सी बात है। ठीक है, अब मैं एक बात बोलूं? अब सुनिए, मेरी FIR है किस तारीख की? 20 तारीख की। 20 तारीख की FIR में अरेस्ट मैंने किया आज मॉर्निंग में, ठीक है, जिसमें कि ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं 9 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। उनके ऑलरेडी PC रिमांड आ चुके हैं। आज मैं सुबह अरेस्ट करके ला रहा हूँ। सुबह से मुझे आपने कोर्ट में सर सुनिए तो कहा जा रहा है सर, प्लीज दो बंदे हैं सर, वो वहाँ पे थे उस टाइम, इस फुटेज में है। सर हमने नहीं रोका हुआ। इन्होंने रोक रखा है सर। हमने नहीं रोका हुआ, हमारी गाड़ी अलग है। सर ये हमारी गाड़ी हमने रोका हुआ, हमने नहीं रोका हुआ। सर, ये हिमाचल पुलिस पूछिए ना सर। हमने नहीं रोका हुआ, हमारी गाड़ी साइड में खड़ी है। और देखिए, हिमाचल पुलिस ने दिल्ली पुलिस पर दर्ज की है FIR। शिमला के चिड़गांव थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। किडनैपिंग की धाराओं में यह FIR दर्ज की गई है। हिमाचल पुलिस ने गिरफ्तारी को अवैध बताया, गैर कानूनी बताया। दिल्ली पुलिस भी काउंटर FIR दर्ज कर सकती है, यही खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल जिस तरह से हिमाचल पुलिस और दिल्ली पुलिस आपस में भिड़ गई, तीखी बहसबाजी इस दौरान हुई, उसके बाद अब काउंटर FIR दिल्ली पुलिस के जरिए किया जा सकता है, क्योंकि हिमाचल पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जो गिरफ्तारी यहां पर की जा रही है वो सही नहीं है, अवैध तरीके से की जा रही है। ऐसे में हिमाचल पुलिस का ये नाका सामने आया, एक नहीं बल्कि 3 जगहों पर दिल्ली पुलिस को बाकायदा रोका गया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की तीखी नोकझोंक यहां पर हिमाचल पुलिस के साथ में होती हुई नजर आए। हालांकि बस थोड़ी ही देर में अब दिल्ली पहुंचेंगे। अंबाला में इन आरोपियों का मेडिकल टेस्ट भी होगा। 3 यूथ कांग्रेस वर्कर दरअसल गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हिमाचल के रोहड़ू से ये पूरी गिरफ्तारी हुई है और उसी की तस्दीक करती हुई पहली तस्वीर इस वक्त आपके सामने थी। लेकिन ये वो तस्वीर है जब दोनों ही प्रदेश की पुलिस में आपसी तीखी नोकझोंक होती है। और देखिए, हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शिमला से कपिल ठाकुर हमारे साथ मौजूद है, दिल्ली से दीपक बिष्ट हमारे साथ मौजूद है। आप चाणक्यपुरी में क्राइम ब्रांच के ऑफिस के बाहर यहां पर मौजूद है और सभी आरोपियों को दीपक यहीं पर लाया जाएगा। क्या कुछ ये तय वक्त यहां पर दीपक बताया जा रहा है जब आरोपी यहां पर पहुंचेंगे कानून के रखवालों के साथ में?
देखिए तकरीबन 3 से 4 घंटे का समय और लग सकता है यहाँ पर, और क्योंकि क्राइम ब्रांच की टीमें यहाँ पर पहले से इंतजार कर रही है और स्पेशल सेल को ये टास्क दिया गया था कि वो 3 लोगों की जो यहाँ पर से तकरीबन 20 फरवरी को जो AI समिट के दौरान हंगामा हुआ था, उसके बाद वो 23 फरवरी को हिमाचल के चिरगांव पहुँचे थे, जहाँ पर उनको पहले से ही एक होटल का कमरा दिया गया था। रूम नंबर 206 में वो गेस्ट हाउस में रुके थे और वहाँ से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक दिन पहले बुधवार की सुबह 5 से 6 बजे के बीच में इनकी रेड डालकर अरेस्टिंग की थी। उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। लेकिन भारी जो ड्रामा रहा था, क्योंकि हिमाचल पुलिस को जो शिकायत दी गई थी वो रिजॉर्ट के मालिक ने दी थी और इसी तर्ज पर दिल्ली पुलिस को वो पहचान नहीं पाए, क्योंकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अक्सर अमूमन सादी वर्दी में ही जाती है कहीं पर भी अगर वो जांच के लिए जाती है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये भ्रम हुआ और उसकी वजह से किडनैपिंग और जो ट्रेसपास, हाउस ट्रेसपास की जो सेक्शन लगाए गए उसके आधार पर FIR दर्ज की गई है। अब दिल्ली पुलिस ने देर रात उन्हें काफ़ी समझाया था। देखिए जिस तरह से पूरा ड्रामा सड़क पर चल रहा था, ACP राहुल विक्रम उन्हें समझा रहे थे हिमाचल पुलिस को कि उनके पास FIR जो है वो 20 तारीख की है और उसी FIR की तर्ज पर वो आरोपियों को पकड़ने के लिए यहाँ पहुँची थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के ये तीनों आरोपी रहने वाले हैं। लेकिन अब जिस तरह से नाटकीय ड्रामा रहा रात भर, उसके बाद सुबह शिमला की जो अलग अलग चेक पोस्ट जहाँ पर गाड़ियाँ रोकी गई थी वहाँ से रिलीज़ की गई और अब दिल्ली की तरफ गाड़ियाँ रवाना हुई हैं और कुछ देर बाद ये कहा जा सकता है कि 3-4 घंटे के समय के बाद आरोपियों को क्राइम ब्रांच में लाया जाएगा, जहाँ पर यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु को भी रखा गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है और उनके साथ 8 और लोग भी थे और 9 अब तक गिरफ्तारियां हुई थी। जी, मतलब आप 3 से 4 घंटे का ये वक्त यहाँ पर बता रहे हैं। दोबारा से आपकी तरफ रुख करेंगे, लेकिन शिमला से हमारे सहयोगी कपिल ठाकुर भी मौजूद है। कपिल, ये पूरा मिडनाइट जो तीखी नोकझोंक का सीन जो ग्राउंड जीरो से निकलकर सामने आया, वो हर किसी ने देखा। बिल्कुल, देखिए लगातार 18 घंटे तक जो ये ड्रामा है वो चलता रहा और शिमला पुलिस और दिल्ली पुलिस के बीच ये जो टकराव की स्थिति यहाँ पर देखने को मिली। और जो शिमला पुलिस का ये तर्क था कि यहाँ पर जो स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी देना अनिवार्य है, क्योंकि किसी भी यदि स्टेट में कोई पुलिस जाती है तो उसकी वहाँ पर जो जानकारी है वो स्थानीय पुलिस को देनी होती है, लेकिन इस तरीके की कोई भी दिल्ली पुलिस द्वारा जानकारी नहीं दी गई। और जो CCTV की DVR थी वो वहाँ पर ली गई, तो उसके बाद जो एक रिजॉर्ट के मालिक थे उन्होंने जो है उनके बयान पर वहां पर FIR भी दर्ज कर ली गई है। उसके बाद पहले तो यहां पर सोलन धर्मपुर जो शिमला पुलिस पहुंच गई, वहां पर जो है रोका गया। उसके बाद यहां पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया गया शिमला के, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब पेश किया गया तो फाइल तैयार करने को वहां पर जो है वो जज ने कहा। तो लेकिन उसके बाद फिर से दिल्ली पुलिस जो है यहां से उन 3 आरोपियों को लेकर जो है निकल पड़ी, लेकिन उसके बाद शोगी जो शिमला के पास है बैरियर, वहां पर रोका गया और वहां पर बहसबाजी चलती रही। शिमला के जो ASP है, DSP है और जो दिल्ली पुलिस है, उनके बीच जो एक तीखी जो है नोकझोंक देखने को मिली। उसके बाद रात भर ये ड्रामा चलता रहा और उसके बाद जो एक रिपन हॉस्पिटल है वहां पर 3 आरोपियों का मेडिकल भी करवाया गया और रात को 1 बजे यहां पर जो है जज जिला अदालत के उनके सामने जो है इन आरोपियों को पेश किया गया। उसके बाद जो ट्रांजिट रिमांड जो है वहां से मिला, उसके बाद जो है यहाँ पर दिल्ली पुलिस जो है इन तीनों आरोपियों को यहाँ से लेकर गई है। लेकिन FIR इस पूरे मामले में जरूर करीब 3 से 4 घंटे का वक्त हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट भी बता रहे थे, क्योंकि वो मौके पर इस वक्त मौजूद है। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया और आगे की जानकारी भी आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। और देखिए, उधर हिमाचल पुलिस के इस एक्शन में बीजेपी ने हमला बोला है, जबकि कांग्रेस का तर्क है कि जरूरी प्रक्रिया का पालन हुआ ही नहीं। मैं समझता हूँ कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है इस प्रकार की सोच, इस प्रकार की काम करने की प्रणाली। एक बहुत इंटरनेशनल लेवल का AI समिट दिल्ली में जो आयोजित हुआ, जिसमें यूथ कांग्रेस के नेताओं ने वहाँ कपड़े उतार करके जिस प्रकार का प्रदर्शन किया, स्वाभाविक रूप से जो कुछ भी किया वो राहुल गांधी के इशारे पर, प्रियंका गांधी के इशारे पर किया। वहाँ की पुलिस ने अपना कर्तव्य निभाया कि ये तरीका नहीं होता और जो प्रॉपर प्रोसीजर है उसके माध्यम से आप उनको अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन उसी में ये पता लगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको ये सम्मान नहीं देते हैं, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन की तरह बिहेव कर रहे हैं कि दिल्ली जो है वो एक साम्राज्य हो गया है और राज्य अधीन हो गए हैं। तो शिमला पुलिस ने, हिमाचल पुलिस ने अच्छा कार्य किया